देख रहे हैं 24 का चक्रव्यूह। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे चुनाव से पहले मायावती को कैसे लगा एक और झटका। बीजेपी का मेगा प्रचार अभियान किस तरीके से शुरू होने जा रहा है और बात करेंगे विपक्ष को औरंगजेब से प्यार, हिंदुओं पर प्रहार। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एनडीए के मिशन 400 के लिए मेगा प्रचार अभियान की। तो बीजेपी से आज की बड़ी खबर आपको दे दें, एनडीए के मिशन 400 के लिए मेगा प्रचार अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी के प्रचार रथ को रवाना करेंगे अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताएगा ये चुनावी रथ। और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। आज से पार्टी अपनी रथ यात्रा शुरू कर रही है जो पूरे देश में जाएगी और इसके जरिए पार्टी पिछले 10 साल में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी और विकसित भारत का विजन सबके सामने रखा जाएगा। रथ यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रचार करेगी और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 10 बजे पार्टी के प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये कार्यक्रम बीजेपी के विस्तार कार्यालय में होगा। प्रचार रथ के साथ चल रहे बीजेपी कार्यकर्ता भारत सरकार की पिछले 10 सालों की उपलब्धियां जनता के बीच रखेंगे और विकसित भारत का विजन भी सबको समझाएंगे। ये प्रचार रथ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे और राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल बीजेपी के प्रचार रथ का संयोजन देख रहे हैं। तो सरकार की उपलब्धियां ये चुनावी रथ बताएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चुनावी रथ को रवाना करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। चुनाव प्रचार अभी से दमखम के साथ कर रही है। पार्टी अपनी रथ यात्रा शुरू करने जा रही है जो पूरे देश में जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 10 बजे पार्टी के प्रचार रथों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रचार रथ के साथ चल रहे बीजेपी कार्यकर्ता भारत सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धि जनता के बीच रखेंगे और विकसित भारत का विजन भी सबको समझाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 400 से ज्यादा सीटें जीतने का है। पीएम मोदी अपने कार्यकर्ताओं से कह चुके हैं, इसके लिए बीजेपी को अकेले 370 सीटें जीतनी होंगी। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। आज आप देखिए गांव-गांव एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी है। वहीं बीजेपी ने पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों के लिए खास रणनीति बनाई है। पार्टी यूपी में हारी हुई 14 सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवार घोषित कर सकती है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के सामने संभावित उम्मीदवारों के नाम रखे जा चुके हैं, जिस पर अगले सप्ताह तक केंद्रीय चुनाव समिति में फैसला लिया जा सकता है। गाजीपुर, घोसी, नगीना, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा सीट पिछली बार बीजेपी हार गई थी। श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज, जौनपुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, संभल और रायबरेली सीटें भी बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।